बस हो गई। नमस्कार बच्चों। तो पिछले क्लास के अंदर अपन लोगों ने गायनिकोलॉजी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, या ये कहूँ मैं कि ऑप्स गायनी की जो इंट्रोडक्टरी क्लास होती है वो ली। एक दो टॉपिक मैंने सिलेबस की कवर करने की कोशिश भी की थी, जिसमें अपन ने स्त्री शब्द का अर्थ क्या होता है वो बताया था। स्त्री शब्द के बारे में जो मर्म पेशियाँ हैं उनके बारे में मैंने बताया था। स्तनवायु स्रोतस, आर्तवायु स्रोतस के बारे में बताया था। ठीक है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज त्रिआवृत योनि जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यूजी के पर्सपेक्ट के हिसाब से लगभग हर एक दो साल में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। एक बार और बता दूं मैं आपको, ये देखिए त्रिआवृत योनि बताया था मैंने आपको। शंख नाभ्य आकृति, शंख आगे से फूला हुआ होता है, पीछे से पतला होता है। उसी प्रकार योनि की आकृति भी सेम वैसी होती है। इसका जो निम्न भाग होता है वो संकुचित होता है और ऊर्ध्व भाग जो होता है वो ब्रॉड होता है, विस्तृत होता है। तीन आवरण बताए थे मैंने आपको, तीन आवृत होते हैं, भग, योनि नलिका और गर्भाशय। ठीक है। अब अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे के जो सिलेबस के टॉपिक हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। और उसमें पहला टॉपिक है वो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बेसिक एनाटॉमी। आप लोग सोच रहे होंगे कि एनाटॉमी तो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट था, अब अपन क्यों पढ़ा थर्ड ईयर में। लेकिन क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा जब अपन ऑप्स और गायनी को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो एटलीस्ट जिस सिस्टम की फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, उसकी सर्जिकल, उसका मेडिकेशन इतना सारा पढ़ेंगे, उसकी बेसिक एनाटॉमी तो आपको आनी चाहिए ना। इसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन स्ट्रेट और इस मैनर में पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आए। ठीक है। ये देखिए, किसी भी ऑर्गन की जब आप बेसिक एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। पहला उसका एक्सटर्नल फीचर और दूसरा उसका इंटरनल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एक्सटर्नल एनाटॉमी है, या जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर जो आपको दिखती है, उनकी किसके साथ क्या रिलेशन होता है, लेंथ क्या होती है, क्या उनकी विड्थ है। ठीक है। दूसरे ऑर्गन के साथ उनका क्या रिलेशन है वो देखेंगे अपन। ठीक है। जिसे अपन कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम दिख रहा होगा आपको। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो बाहर से जो स्ट्रक्चर दिखती है हमको, उसको कंबाइंड रूप में बोलते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं? वल्वा। वल्वा के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? वल्वा के अंदर मॉन्स वेनेरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, ये सारी चीज़ें जो कंबाइनली जो कनेक्ट रहती हैं, इनको कंक्लूड रूप में बोलते हैं वल्वा। दीज ऑल आर विजिबल इन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो वल्वा का क्या मतलब हुआ? मॉन्स वेनेरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और वेस्टिब्यूल। अब आप डायग्राम में देखना, ये देखो, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है जो दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं वल्वा। वल्वा के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? लेबिया मेजोरा आ रही है, लेबिया माइनोरा आ रही है, क्लाइटोरिस है आपका, और ये पेरिनियम हो गया और वेस्टिब्यूल हो गया। अब अपन एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि लेबिया मेजोरा क्या होता है, माइनोरा क्या होता है, वेस्टिब्यूल क्या होता है, क्लाइटोरिस क्या होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन आगे नेक्स्ट पेज पे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मॉन्स प्यूबिस। दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं।
सबसे पहले स्ट्रक्चर को बोलते हैं मॉन्स वेनेरिस या मॉन्स प्यूबिस। क्या होती हैं? ये एक सबक्यूटेनियस जो एडिपोज टिश्यू होती हैं उनका एक सीड होती हैं। सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू की एक सीड होती है, इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। इस डायग्राम के अंदर आपको कहाँ दिखेगी? ये जो सीट है, ये जो सीट है इसको बोलते हैं मॉन्स वेनेरिस या मॉन्स प्यूबिस। जो प्यूबिक हेयर होते हैं उनकी शुरुआत या उनका जो जहाँ से प्यूबिक हेयर शुरू होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? मॉन्स वेनेरिस से। ये पूरी की पूरी जो सीट है, ये पूरी की पूरी सीट कहलाती है मॉन्स वेनेरिस या मॉन्स प्यूबिस। देख लो ये पूरी सीट जो है वो सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू से बनी हुई होती हैं। अब यहाँ पे सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से बनने का क्या मतलब हुआ, मतलब क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसको अगर बाहर से किसी प्रकार कोई ट्रॉमा लगे, कोई बाहरी आघात लगे, तो ये एडिपोज टिश्यू फीमेल के जो दूसरे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनको सेफ रखने में इसका रोल है। ठीक है। The vulva is bounded on each side by the elevation of skin and subcutaneous tissue which form the labia majora. अब बात करता हूं मैं लेबिया मेजोरा की। मॉन्स वेनेरिस के बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहलाती है आपकी लेबिया मेजोरा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, देखो ये जो मैंने अभी पेन से किया था, रेड पेन से, वो है मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कलर चेंज कर दूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ब्लू मेरा फेवरेट है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये वाली, ये स्ट्रक्चर कहलाती है लेबिया मेजोरा। ये स्ट्रक्चर कहलाती है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के बाद में लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा के डेफिनेशन पूछो तो क्या लिखोगे? द वल्वा इज बाउंडेड on each side by the elevation of skin and subcutaneous tissue and form labia majora। बिल्कुल बात सही है। जो ये वल्वा जो है, वल्वा किसका बना हुआ है? वल्वा जो आप बाहर से देख रहे हो, तो वल्वा की जो स्ट्रक्चर है उसी का ये पार्ट है लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा स्किन की दो फोल्ड है, इसको लिप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। ये दो लिप, जो दोनों लिप्स हैं इस तरह स्ट्रक्चर वाले, ये दोनों स्किन के फोल्ड, राइट लेटरल एंड लेफ्ट लेटरल, ये दोनों मिलके जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेबिया मेजोरा। अब बात करता हूँ लेबिया माइनोरा की। लेबिया मेजोरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सबसे बाहर में एक्सटर्नल फीचर के रूप में जो दो लिप्स के लाइक फोल्ड दिखते हैं, उन फोल्ड को बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और जब लेबिया मेजोरा का इंस्पेक्शन करने के लिए अगर आप उनको थोड़ा ब्रॉड करेंगे तो जस्ट उसके नीचे की जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है लेबिया माइनोरा। डायग्राम में देखना, ये जो डायग्राम है मैं इसको ब्रॉड कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, फिर से ब्लू मेरा फेवरेट। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, देखो ये क्या थी? ये जो स्ट्रक्चर थी ये मॉन्स प्यूबिस था, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का बना हुआ। फिर ये जो बाहर वाले लिप्स थे, ये वाले जो लिप्स थे, लेबिया मेजोरा थी। और लेबिया मेजोरा के बाद में दो छोटी और स्किन के फोल्ड पाए जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है लेबिया माइनोरा। अगर आपको डेफिनेशन का पूछे कि लेबिया माइनोरा के बारे में क्या लिखना है तो क्या लिखेंगे? थोड़ा जूम कर देता हूं मैं इसको। दिख रहा है सबको? लेबिया माइनोरा क्या है? टू थिक फोल्ड, दो मोटे फोल्ड हैं। क्या है?
दो मोटे फोल्ड हैं। द लेबिया माइनोरा, इंपॉर्टेंट चीजें, डू नॉट कंटेन हेयर फॉलिकल। लेबिया मेजोरा के ऊपर हेयर फॉलिकल पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, लेकिन लेबिया माइनोरा के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्यूबिक हेयर नहीं पाया जाता, क्योंकि वह हेयर फॉलिकल से नहीं होते हैं, वो एक सीरस पार्ट है, म्यूकस मेम्ब्रेन का पार्ट है। इट इज द इंपॉर्टेंट चीज आगे, इट इज द होमोलोगस विद वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पेनिस। लेबिया माइनोरा जो है वो किसके समजात हैं? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द मेल जेनिटेलिया या पेनिस। देखो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों चीजों को याद रखना। लेबिया माइनोरा तो थिक फोल्ड होते हैं, डू नॉट फाउंड एनी टाइप्स ऑफ हेयर फॉलिकल ऑन द लेबिया माइनोरा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये पूछा जाए ईपीजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि लेबिया माइनोरा जो है वो मेल के किस जननांग के समजात हैं? तो किसके? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गन की बात करूं मैं, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है? मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको पहले, नेक्स्ट पेज पे। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बारे में अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? कम टू द नेक्स्ट पेज। अगेन जो दिख रहा होगा सबको, क्लाइटोरिस इज स्मॉल सिलेंड्रिकल। एक एक वर्ड को अगर आप देखोगे तब चीज़ें याद रहेगी। सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, और एंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा, वल्वा के ऊपर जो वल्वा जो पार्ट है, ये जो पार्ट है उसके सबसे ऊपर एंटीरियर पार्ट जो होता है इस पार्ट पे पाई जाती है। 2.5 सेंटीमीटर लंबी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। रिच सप्लाइड विद नर्व, इंपॉर्टेंट चीज, इसीलिए ये जो पार्ट होता है बहुत सेंसिटिव पार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नर्व सप्लाई रिच होती है। पीजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाईली सेंसिटिव होती है इसलिए नहीं कि वहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, इसलिए बिकॉज वहाँ नर्व सप्लाई जो होती है रिच होती है। अगेन ये मेल के पेनिस के होमोलोगस होती हैं। क्लाइटोरिस मेल के पेनिस के होमोलोगस होती हैं, ये याद रखना। और लेबिया माइनोरा वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पेनिस। नेक्स्ट वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज अ ट्रायंगुलर स्पेस, देखना याद रखना। वेस्टिब्यूल इज अ ट्रायंगुलर स्पेस बाउंडेड एंटीरियर बाय द clitoris, posterior by the fourchette and either side by labium minus। अब वापस से डायग्राम की तरफ ले जाता हूं मैं आपको, प्रीवियस पेज। ये देखिए वेस्टिब्यूल क्या है। वेस्टिब्यूल जो होता है ये पूरा जो ये कंटेंट है, पूरा ये वाला कंटेंट, ये जो कंटेंट है इसको कलेक्टिव रूप से वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल का निर्माण, ये जो बाहर वाला जो पार्ट था इसको मिला जुला रूप जो था वो मॉन्स वेनेरिस था, ये वाला पार्ट। अगर एक्सटर्नल भी देखें तो अगर उसको हल्का सा लेबिया मेजोरा को एक्सपेंड करके आप थोड़ा इंटरनली देखें तो सेम ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनती है। ये अंदर भी, पेन को यूज करता हूं मैं, कलर चेंज करता हूं। ये जो पार्ट है, ये जो ट्रायंगुलर स्पेस बन रहा है, ये जो ट्रायंगुलर स्पेस बन रहा है ये कहलाता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का निर्माण कौन कर रहा है? एंटीरियरली क्लाइटोरिस, पोस्टीरियरली फोर्चेट। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फोर्चेट, ठीक है। और लेटरल साइड में क्या है? लेबिया माइनोरा। राइट साइड लेबिया माइनोरा, लेफ्ट साइड लेबिया माइनोरा। तो वेस्टिब्यूल के बारे में पूछा जाए तो वेस्टिब्यूल एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि ट्रायंगुलर शेप में होती है, जिसका एंटीरियर पार्ट क्लाइटोरिस बनाता है, पोस्टीरियर पार्ट फोर्चेट बनाता है, और बोथ लेटरल साइड जो है वो लेबिया माइनोरा के लिप्स बनाते हैं।
ठीक है। अब जो लेबिया, जो वेस्टिब्यूल है, वहां पर टोटल 4 ओपनिंग पाई जाती है। पहली कहलाती है यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग, दूसरी वेजाइनल ओरिफिस, और 2 बार्थोलिन डक्ट। यूरिथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग में यूरिथ्रल ओपनिंग ऊपर रहती है, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाऊंगा तो ये जो आपका यूट्रस है, और ये यूट्रस इस तरीके से रहता है और इसके ऊपर रहता है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग होगी वो ऊपर होगी, और जो वेजाइनल ओरिफिस जो है वो इसके नीचे रहेगी, इस तरीके से। जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये आपका यूट्रस है, तो ऊपर की तरफ यूरिथ्रल ओपनिंग, नीचे की तरफ रहेगी आपकी वेजाइनल ओपनिंग। 2 ओपनिंग तो ये हो गई, और दोनों साइड से बिल्कुल माइन्यूट ओपनिंग खुलती है, वो होती है बार्थोलिन डक्ट की, ठीक है। इस तरीके से वेस्टिब्यूल जो पार्ट है उसमें 4 ओपनिंग मिलती हैं। मेजर रूप से दिखने वाली जो ओपनिंग है वो 2 होती हैं, यूरिथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग। बार्थोलिन डक्ट की जो ओपनिंग होती है बहुत हल्की, बहुत माइन्यूट, छोटी होती है। इससे जो जितने भी हार्मोन और जितने भी लुब्रिकेशन के जो मटेरियल हैं वो रिलीज होते हैं बार्थोलिन डक्ट से, ठीक है। इस तरीके से अपन ने फीमेल गोनाड्स का एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ा, जिसमें सबसे पहले मॉन्स वल्वा को डिस्कस किया। वल्वा के अंदर सारी स्ट्रक्चर कलेक्टिव रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें मॉन्स वेनरिस आता है, फिर आपका लेबिया मेजोरा आता है, फिर लेबिया माइनोरा आता है, फिर क्लाइटोरिस हो गया, फिर वेस्टिब्यूल हो गया। अब बात करते हैं अपन इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखिए, ये आगे इंटरनल में सबको दिख रहा होगा, ये यहाँ तक ले जाता हूँ मैं आपको, जूम लेवल ठीक है, और पेन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये देखिए इंटरनली अगर बात करें अपन तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले मैं आपको मोटा मोटा बता दूं इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है। जो भी आपने बाहर से जो स्ट्रक्चर देखी उसकी जो ओपनिंग, जो वेजाइनल ओपनिंग बताई थी, वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। ये एक्सटर्नल पार्ट है, जो दिखने वाली ओपनिंग है वेजाइनल ओपनिंग, वो ये होती है। उसके बाद में क्या शुरू होता है, 1 नंबर पे वेजाइना। वेजाइना इज अ इंटरनल ऑर्गन, नॉट अ एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नली जो दिखता है वो होती है वेजाइनल ऑरिफिस, नॉट अ वेजाइना। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नली जो शो होता है वो वल्वा कहलाता है, नॉट अ वेजाइना कहलाता है। वेजाइना जो है वो इंटरनल ऑर्गन होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रक्चर वेजाइना होती है। वेजाइना के बाद 2nd नंबर पे आती है आपकी सर्विक्स। सर्विक्स के बाद में 3rd नंबर पे आता है आपका यूटरस। यूटरस के बाद में 4th नंबर पे आती है आपकी फैलोपियन डक्ट या यूटरन डक्ट, और 5th नंबर पे आती है आपकी ओवरी। ये मोटे मोटे 5 इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सर्विक्स सबसे पहला, वजाइना, सर्विक्स, यूटरस, फैलोपियन डक्ट, और फिर ओवेरी, ठीक है। ये देख लीजिए, वजाइना, सर्विक्स, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवेरीज, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ व्हाट इज द वजाइना। वजाइना क्या है, ठीक है। वजाइना बेसिकली फाइब्रस टिश्यू और मसल्स की बनी हुई होती है। एक मेम्ब्रेन, हॉलो मेम्ब्रेन, जिसकी लेयर्स किसकी बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू और मसल्स की। इट इज द ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन एंड फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। ये 2 इंपॉर्टेंट काम है वेजाइना के। वैसे 3 अगर वेजाइना के कार्य पूछे तो वेजाइना के 3 कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है ये कॉपुलेशन या कोइटस में हेल्प करती है। दूसरा, जब बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ बर्थ कैनाल बनाती है, जिसके थ्रू बच्चा बाहर आता है। तीसरा, जिस समय मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर आता है तो वो भी वेजाइनल
वेजाइना की वेजाइनल कैनाल से बाहर निकलता है। तो वेजाइना के तीन काम है, टू इनिशिएट कोइटस, मेक बर्थ कैनाल और टू फ्लो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। ठीक है। द कैनाल इज डायरेक्टेड अपवर्ड, आगे से थोड़ी उठी हुई होती है, बैकवर्ड एंड मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री, इंपॉर्टेंट है। द डायमीटर ऑफ कैनाल इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। जो वेजाइना है इसका जो डायमीटर, जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इसके एंटीरियर में वॉल होती है, पोस्टीरियर में वॉल और लेटरल में 2 वॉल होती है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल में 2 वॉल पाई जाती है और इस तरीके से ये हैलो स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है। और बनी किसकी होती है, फाइब्रस और मसल्स की। नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ चलते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पे। लोड नहीं हो रहा है, शायद कोई टेक्निकल एरर आ रही है। आई विल ट्राई। ये पेज ब्लैंक आ रहा है। हाँ, दिख रहा होगा सबको। अभी जो अपन ने वेजाइना की 4 लेयर्स पढ़ी थी, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल और 2 लेटरल वॉल। जो इसकी एंटीरियर वॉल होती है लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी होती है और जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें अपन, यूटरस। यूटरस क्या होता है? यूटरस एक खोखली पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पेल्विस के अंदर ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाया जाता है। यूटरस एक खोखली पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर ब्लैडर, नीचे रेक्टम और बीच में एक पेरिफॉर्म स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको यूटरस कहते हैं। पोजीशन की बात करूँ मैं यूटरस की, तो यूटरस जो है दिखने में कैसा होता है, एंटी वर्जन, इंपॉर्टेंट है ये। इट्स नॉर्मल पोजीशन इज वन ऑफ द एंटी वर्जन, जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन, दैट द सर्विक्स इज डायरेक्टेड टू द लेफ्ट, लिवो रोटेशन एंड कम्स इन क्लोज रिलेशन विद द लेफ्ट यूरेटर। ठीक है। अब ये देखिए, अब आपको अच्छे से दिखेगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ये स्ट्रक्चर यूटरस कहलाती है। ठीक है। ये भी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, खोखली होती है। ठीक है। वेजाइना 1 नंबर पे थी पहले, फिर आगे सर्विक्स, ये सर्विक्स होगी। अब तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो है आपकी यूटरस। यूटरस का वेजाइना के बाद, सर्विक्स के बाद वाला जो पूरा पार्ट है वो कहलाता है बॉडी ऑफ यूटरस। ठीक है। ये खुद 3 भागों में बटी होती है, बॉडी, स्थमस और सर्विक्स। एंटीरियर पार्ट्स का फंडस कहलाता है। यूटरस के अंदर 2 तरह की ओपनिंग पाई जाती है, दोनों फैलोपियन ट्यूब यूटरस में आके खुलती है और ये फंडस पार्ट में आके खुलती है। यूटरस के मेजर्स की बात करूं तो ये 8 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और लगभग 1.2 सेंटीमीटर थिक है।
इम्पोर्टेंट, यूटरस की थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा होती है। वाई? बिकॉज बेबी को प्रोटेक्शन देने के अंदर यूटरस की जो मोटाई है वही रोल प्ले करती है। और इसका वजन जो है वो होता है 50 से 80 ग्राम। ये तब है जब विमन नल्ली पेरस हो, जब विमन नल्ली पेरस हो। अगर मैरिड है, अगर मान लो पेट में बच्चा है तो ये वजन चेंज होगा, ये 50 से 80 ग्राम नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय बच्चे को प्रोटेक्शन देने के लिए और हाई न्यूट्रिशन देने के लिए कई तरह के ब्लड सप्लाई और कई तरह के टिश्यू डेवलप होते हैं। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर मिलकर बनता है बॉडी, स्टमस और सर्विक्स। देखिए क्या होती है बॉडी, स्टमस क्या होता है, सर्विक्स क्या होती है। बॉडी या कार्पस, ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है। द बॉडी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फंडस। पूरा स्ट्रक्चर जो बताया था मैंने आपको बॉडी कहलाता है, और ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ उसको। अब ठीक है। द फंडस इज द पार्ट विच लाइज अबाउट द ओपनिंग ऑफ द यूटेराइन ट्यूब्स। बताया था फंडस वो पार्ट है जहां दोनों फैलोपियन ट्यूब्स आके खुलती हैं। The body is properly triangular and lies between the opening of the tubes and stomach. इस बॉडी, ये जो यूट्रस की बॉडी है, ये 3 तरह की लेयर की बनी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो यूट्रस, अगर आप मान लो 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, राइट डाउन अबाउट द यूट्रस, तब आपको बॉडी के अंदर इन तीनों लेयर्स के नाम लिखते हैं। ठीक है, स्टमस क्या होता है, सेकंड पार्ट यूट्रस का कहलाता है स्टमस। जूम कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा तुमको। स्टमस, स्टमस की मेजर्स की बात करूं तो लगभग ये 0.5 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर होती है, और ये कहाँ पाई जाती है, सिचुएटेड बिटवीन द बॉडी एंड सर्विक्स। बॉडी और सर्विक्स के बीच की जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है स्टमस। डायग्राम, वापस से डायग्राम बताता हूँ मैं आपको ना। समझ में आ रहा होगा वैसे। ये जो पार्ट है, यूट्रस के 3 पार्ट बताए थे, फंडस, स्टमस और सर्विक्स। फंडस जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट फंडस कहलाता है, डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में। ठीक है, एंटीरियर पार्ट होता है, दोनों फैलोपियन डक्ट जो आगे इसमें खुलती है। फैलोपियन डक्ट के बाद का जो ये 1 नंबर हो गया आपका, ये 1 नंबर हो गया। फंडस, ठीक है, 2 नंबर जो पार्ट है वो कहलाता है आपका स्टमस, और ये पार्ट कहलाता है सर्विक्स। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं। तो फंडस और सर्विक्स के बीच में जो यूट्रस का पार्ट पाया जाता है, इस पार्ट को बोलते हैं स्टमस। ठीक है, फंडस जो है, बॉडी जो है कंप्लीटली कनेक्टिव रूप से 3 लेयर से मिली हुई बनती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब तीसरी और लास्ट स्ट्रक्चर यूटरस की जो वेजाइना के पास पाई जाती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आप सर्विक्स। सर्विक्स क्या होती है, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूटरस। यूटरस का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है, cervix. It extends from the histological internal os and ends at external os. शुरुआत कहाँ से होती है,
एक्सटर्नल ऑस बाहर की तरफ जो छिद्र खुलता है वहां से, और इंटरनल छिद्र जो कि यूट्रस में आके खुलता है वहां से। एक्सटर्नल जो वेजाइना से टच होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस, और जो आगे यूट्रस में खुलता है सर्विक्स का पार्ट उसको बोलते हैं इंटरनल ऑस, which opens into the vagina after perforating the anterior vaginal wall. It is almost cylindrical in shape. किसकी तरह आकृति होती है? सिलेंड्रिकल होती है इसकी आकृति भी, और लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। 2.5 सेंटीमीटर लंबी, और डायमीटर की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्विक्स की लंबाई पीजी में कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं यूटरस की कैविटी की। The cavity of the uterine body is triangular. आपको मैंने दिखाया था डायग्राम के अंदर कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर, with the base above the apex below. It measures, इसकी मेजर्स क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। Important, there is no cavity in fundus. फंडस जो ऊपर वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसके अंदर आके दोनों फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई कैविटी नहीं पाई जाती है। वो एक मजबूत और खोखली स्ट्रक्चर नहीं होती है, मजबूत स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसमें टिश्यूज पाए जाते हैं, लेकिन जो कैविटी होती है वो खोखली होती है, जिसके अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है वो इम्प्लांट होता है। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब जो कि फंडस के पार्ट में आके ओपन होती है दोनों साइड से, ये आ रही है आपकी फैलोपियन ट्यूब। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, अब देखिएगा आपको फैलोपियन ट्यूब, जिसको आप यूटेरिन ट्यूब भी बोलते हैं, क्या होती हैं? The uterine tube और fallopian tube are paired structure, संख्या में 2 होती हैं और लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, and situated at the medial 3/4 of the upper free margin of the broad ligament. Each tube has got 2 opening. ये जो ट्यूब है, ये दिख रही है ना फैलोपियन ट्यूब, इसकी 2 ओपनिंग होती हैं। एक होती है प्रॉक्सिमल ओपनिंग, दूसरी होती है डिस्टल ओपनिंग। प्रॉक्सिमल ओपनिंग जो होती है वो कहाँ की खुलती है? फंडस पार्ट ऑफ द यूटरस। एंड जो डिस्टल ओपनिंग होती है वो कहाँ खुलती है? आपके इधर ओवरी के पास में। ठीक है, अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है या यूटरन ट्यूब है, ये खुद इंडिविजुअली 4 स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है। सिंपल 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन अबाउट द फैलोपियन ट्यूब। तो क्या लिखेंगे? खुद 4 स्ट्रक्चर होती है इसकी। पहली होती है इंट्राम्यूरल, दूसरा कहलाता है इस्थमस, ये इस्थमस यूटरस वाला नहीं है, ये इसका इस्थमस है। तीसरा कहलाता है एम्प्यूला, और फोर्थ कहलाता है इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम वाला पार्ट किससे जुड़ता है? ओवेरी से। इनफंडिबुलम वाली ओपनिंग कहाँ खुलती है? ओवेरी में। और इंट्राम्यूरल पोर्शन की ओपनिंग कहाँ खुलती है? फंडस पार्ट ऑफ द यूटरस। ये देखिए, इनकी मेजर्स देखते हैं, इनकी इंडिविजुअल क्या लेंथ होती है। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं, मीडियल टू लेटरली। मीडियल मतलब फंडस पार्ट के पास वाली। पहला इंट्राम्यूरल, ये जो है लगभग 1.25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इंट्राम्यूरल कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर। फिर आता है इस्थमस, ये जो होती है ये लगभग कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर लंबी। फिर आती है आपकी एम्प्यूला, ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी। और इनफंडिबुलम वाला पार्ट जो होता है वो होता है लगभग 1.25 सेंटीमीटर। सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है? एम्प्यूला। एम्प्यूला सबसे लंबा पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है
जब ओवम रिलीज होता है और स्पर्म जो है वो आके कहाँ कनेक्ट होता है, एम्प्यूला वाले पार्ट पे। यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ जाइगोट बनता है, यहाँ से होता हुआ ये आगे आके यूटरस में यहाँ कहीं इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हो गए, 4। पहला इंट्राम्यूरल, दूसरा इस्थिमस, तीसरा एम्प्यूला और 4 इनफंडिबुलम। नेक्स्ट बात करूं मैं, इस तरीके से अपन ने सारी जो इंटरनल ऑर्गन की स्ट्रक्चर है वो पढ़ ली। अब बात करते हैं अपन लास्ट और फाइनल स्ट्रक्चर, ओवेरी। ये क्या होती है? ओवेरी कितनी होती है, 2 संख्या में 2। फैलोपियन ट्यूब कितनी होती है संख्या में, 2। यूट्रस कितना होता है, 1। द ओवेरी आर पेड सेक्स ग्लैंड, इंपॉर्टेंट है। ओवेरी क्या है, ग्लैंड्स है। ओवेरी नॉट अ ऑर्गन, इट इज अ ग्लैंड, जो क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और ओवम रिलीज करती हैं। इसका मेन काम क्या है, जर्म सेल ओवम को मैच्योर करना, उसको स्टोरेज करना और रिलीज करना। ओवम को मैच्योर करना, स्टोर करना और जब समय आए उसको रिलीज करना। इसके अलावा स्टीरोऑर्डियोजेनेसिस, ये भी ओवम के जेनेसिस से जुड़ा हुआ है और हार्मोन के सिंथेसिस से जुड़ा हुआ है। ये 2 मेन काम रहते हैं। कैसा शेप होता है, ईच ग्लैंड इज ओवल इन शेप, पिंकिश ग्रे कलर। कैसा कलर होता है, पिंकिश ग्रे कलर, और इसलिए इसको बोलते हैं ओवेरी, क्योंकि किसका शेप होता है, ओवल शेप होता है। ठीक है, इट मेजर्स, इसकी मेजरमेंट क्या है, 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर थिक। 3 × 2 × 1, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, इसके मेजरमेंट मत भूलना आपको, 3, 2 और 1। ईच ओवेरी प्रेजेंट्स 2 एंड, ट्यूबल एंड यूटरन। 2 एंड होते हैं, एक तो ट्यूबल एंड और दूसरा यूटरन एंड। ठीक है, इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्सटर्नल जेनेटेलिया और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया। एक्सटर्नली बात करूं तो जो बाहर से दिखता है वो वल्वा कहलाता है। ठीक है, वल्वा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, मोन्स वेनेरिस पाया जाता है, लेविया मेजोरा है, लेविया माइनोरा है, क्लाइटोरिस है, और आपका नीचे वाला फोर्चिड वाला पार्ट। इंटरनल ऑर्गन की बात करूं तो इंटरनल ऑर्गन की शुरुआत वजाइना से होती है। वजाइना के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है उसको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के बाद में यूट्रस आता है। यूट्रस के बाद में दोनों फैलोपियन ट्यूब और दोनों ओवेरी। ठीक है, होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब सिलेबस देखो, जितने भी क्लासेज हैं मैं सब सिलेबस का जो जो टॉपिक है उसको कवर करूँगा, क्योंकि बेसिकली इस आरजीसी के साथ में जो ये क्लासेस लेने का जो पर्पज़ है वो इतना सा है कि यूजी के जो जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो कवर हो जाए। बाकी गायनी अपना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट पढ़ाना शुरू हो तो अंत ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का सॉफ्ट एंड बॉनी पेल्विस एंड इट्स ऑब्स्टेट्रिकल इम्पोर्टेंस। फीमेल और मेल दोनों में पेल्विस और पेल्विक बोन पाई जाती है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्यों है और उसकी ऑब्स्टेट्रिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल पेल्विस बोन के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर क्यों पाई जाती है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, पहला तो अलग कैसे है या किस तरह का होता है फीमेल पेल्विस, ये देखना अपने को। ठीक है, जूम लेवल ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, अब ठीक है। देखो, जनरल अपीयरेंस की बात करूं तो ये कम मोटी मतलब मोटाई की बात कर रहा हूँ, स्मूथ होती है और मस्क्यूलर होती है। शेप की बात करो, कटोरी नुमा आकृति है, देख लीजिए, बॉल शेप होती है। ऑब्टोरेटर फोरामेन, इसका जो है वो ट्रायंगुलर होता है। ये ऑब्टोरेटर फोरामेन जो है ये ट्रायंगुलर होता है। ग्रेटर सियाटिक नोज इसकी ब्रॉड और लार्ज होती है। सब प्यूबिक एंगल इसका यू शेप होता है। पेल्विक इनलेट सर्कुलर, गोल और एलिप्टिकल होता है। ये रहा पेल्विक इनलेट, राउंडेड है, सर्कुलर है और एलिप्टिकल शेप में है। पेल्विक कैविटी ब्रॉड
और पेल्विक आउटलेट लार्जर। तो देखना इस सब जो भी पेल्विस बोन या पेल्विक बोन की जितनी भी चीज़ों को अपन ने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें जो हैं या तो सर्कुलर शेप में है या ब्रॉड है या लार्ज है, ठीक है, या ट्रायंगुलर है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हेल्प करती हैं किसके, बर्थ कैनाल को वाइड करने में, ताकि जिस समय डिलीवरी हो उस समय बच्चा इजीली डिलीवर हो जाए। तो इसकी ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस के बारे में क्या लिखेंगे, पहले ये अपीयरेंस लिखनी है सारी कि फीमेल पेल्विस बोन के अंदर ये विशेषताएं पाई जाती है। कौन कौन सी, कि इसका पेल्विक कैविटी ब्रॉड है, लार्ज है, एलिप्टिकल शेप में है, ऑब्टेटर फोरामेन जो ट्रायंगुलर होता है, ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह से डेवलप होती हैं और ये एक बर्थ कैनाल का निर्माण करती है जिससे बेबी की डिलीवरी इजीली हो सके। ठीक है, these all specification are provide to help baby birth। ये इसकी ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, नेक्स्ट देखना आप वयोभेद व स्त्री संज्ञा। स्त्री संज्ञा की पहले बात कर चुका हूं मैं कि डी प्रत्यय लगने से स्त्री शब्द की उत्पत्ति होती है जिसका अर्थ होता है प्रकट होना, ये सब चीजें। ठीक है, अब अलग अलग आचार्यों ने स्त्री की उम्र के हिसाब से उनको अलग अलग संज्ञा दी है। ठीक है, जैसे अभी मॉडर्न के अंदर अपन क्या बोलते हैं, जो बच्चा 10 साल तक का होता है उसको चाइल्ड बोलते हैं, उसके बाद में टीन एज आ गया, फिर यूथ आ गया, फिर ओल्ड एज आ गई। तो वैसे ही उस समय एज के हिसाब से फीमेल को क्या किस तरह की नोमेनक्लेचर मिलती थी। देखिए 16 वर्ष तक की बच्ची फीमेल को बाल की संज्ञा मिलती थी, 60 वर्ष तक मध्य और 100 वर्ष तक या मृत्यु पर्यंत उसको जीर्ण अवस्था में कहा जाता था। ठीक है, ये आचार्य चरक बताते हैं ऐसा। ठीक है, भाव प्रकाश ने स्त्री का वय का विभाजन ऐसा किया है, बाला 16 वर्ष तक की, 32 वर्ष तक की जो स्त्री है उसको तरुणी, 50 वर्ष तक की अधिरूढ़ा और 50 से ऊपर को वृद्धा कहा है इसने। आचार्य हारित ने उम्र नहीं बताई लेकिन 4 नाम दिए हैं, बाला, मुग्धा, प्रगल्भा और प्रौढ़ा। ठीक है, ये भाव प्रकाश के समान जैसा ही है, केवल नाम चेंज किए हैं। बाला बाला होती है 32 वर्ष तक की, जो इसने तरुणी का इसने मुग्धा का, 50 वर्ष की इसने अधिरूढ़ा का, इसने प्रगल्भा का, और 50 के ऊपर की भाव प्रकाश ने वृद्धा का, वहां पे इसने प्रौढ़ का। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपन ने एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंटरनल ऑर्गन और वयोभेद, ये 3 चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी का जो भी है। थैंक यू सो मच।